आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है टी आर आई, ट्राई। टी आर आई, ट्राई। ट्राई मीन्स होता है थ्री। ट्राई मीन्स क्या होता है, थ्री। थ्री मीन्स क्या होता है, तीन। और गोनो मीन्स होता है साइड्स, यानी भुजा। गोनो मीन्स क्या होता है, साइड। साइड में क्या होता है, भुजा। और मेट्री बना है, मेट्री का मतलब है मेट्रो, मेजरमेंट। क्वांटिटी, MEASUREME। मेजरमेंट में क्या होता है, माप। मेजरमेंट मीन्स क्या होता है, और साइड मीन्स क्या होता है, भुजा। और थ्री मीन्स क्या होता है, मोटा मोटी तीन भुजा के माप के बारे में त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करते हैं। कौन त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। देख रहे हो क्या, तुम्हारे सामने में कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। एक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। और एक बात और जान लो, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री की सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और नीचे वाला क्या कहते हैं, आधार, क्या कहते हैं, लंब। एक बात और जान लो, लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हो, तो लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेलिंग क्या होता है, PERPENDICU। और लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसीलिए इसको P से सूचित करते हैं। कोई सूचित करते हैं P से, कोई सूचित करते हैं P से, ठीक। और आधार को कोई सूचित करते हैं B से। क्यों सूचित करते हैं B से, उसका इंग्लिश क्या होता है। और तीसरा कर्ण है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, जिसको कोई सूचित करेंगे H से, कोई सूचित करेंगे H से। तो समकोण त्रिभुज में तीन ही भुजा होता है। क्या सब भुजा होता है जल्दी बताओ, P, B और H। P, B और H बने आगे। चलो अब आगे देखते हैं, यही ना। अब है थीटा, कौन सी है, नहीं इसके अलावा बाद है ये थीटा। मान लेते हैं ई तो फिक्स है, ई क्या फिक्स है, कौन बताएगा, कितना फिक्स है, ये 90। ये फिक्स है, कितना डिग्री कौन रहता है वहां पे, 90। यहाँ ये फिक्स है, क्या फिक्स है, यहाँ पे 90 का कौन रहेगा, कितना का। और ये जो है यहाँ थीटा या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। थीटा कहाँ कहाँ रहेगा, यहाँ, और जहां 90 रहेगा वहां थीटा नहीं रहेगा। थीटा 90 को छोड़, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, थीटा या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। थीटा जहां रहता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण को कौन सूचित करते हैं, H से। और थीटा जहां होता है, थीटा यहाँ है ना, थीटा जहां है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, अति लंब कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब को कोई सूचित किए थे P से। तो H हुआ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो P हो गया, H हो गया, बच क्या गया, B बच गया। क्या बच गया, B। तो तीन भुजा में यदि दो भुजा हमको मालूम हो तो क्या हो जाएगा, तीसरा भुजा अपने आप मालूम। यदि तीन भुजा है, P है, B है, तो हम कहेंगे तीसरा क्या होगा, H होगा, है? तो H है, B है, तो क्या तीसरा भुजा क्या होगा, P हो जाएगा। यही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो 6 वो है पढ़ने के लिए निष्पत्तियां, कितने हैं, जिसको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 है। 6 में जब जिसमें कि 3 महत्वपूर्ण है। 6 में कौन सी महत्वपूर्ण है, 3, जिसमें पहला है साइन थीटा। कौन थीटा है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, या इंग्लिश में लिखे क्या, P बटे H, P बटे H। कॉस थीटा होता है B बटे H, B बटे। और टेन थीटा होता है P बटे B, P बटे। अब P कहां से आया, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे हम, क्या बताए थे, याद है, P कहां से आया, लंब का ही शॉर्ट फॉर्म है P, परपेंडिकुलर। B में क्या होता है, बेस, बेस मीन्स क्या होता है, आधार। और H क्या होता है,
एच क्या आता है बताओ? एच कर्ण हाइपोटेनस ने बताए, जिसको एच कहा। तो साइन थीटा बराबर पूछेंगे क्या हिंदी में बोलना, हिंदी में लिख दें, हिंदी में लिखेंगे। चलो, जिसको हिंदी में याद करना है उसको पी से होता है लंब, परपेंडिकुलर लंब, और एच में क्या हुआ? कर्ण। लंब बटे, इसका मतलब क्या हुआ? आधार बटे कर्ण। एक तो और बच गया है, कौन सी है? लंब बटे आधार। हम ऐसा भी कह सकते हैं। याद रहेगा क्या? याद रहेगा? चलो, अब इसी का उल्टा 6 गो में 3 गो हो गया। साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। बढ़े आगे? चलो आगे देखते हैं। देखो, सेक किसका उल्टा होता है? अभी बताए ना, कॉस का उल्टा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो? एच बटे क्या हो जाएगा? बी। और कॉट बराबर क्या होगा? बी बटे पी। पी होगा। कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो साइन का होता है एच बटे हो जाएगा पी। याद रहेगा? फिर से लिख दें, फिर से लिख दें। चलो फिर से लिख देते हैं। चलो ध्यान दो, क्या लिखने वाले थे? एक बार फिर से इसको क्लियर करते हैं। चलो ध्यान देना। साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं P बटे एच। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? B बटे एच। टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? अभी तुरंत बताए, भूल गई। P बटे B। P बटे, ये 3 वो मैन है, याद करना, ठीक है। और इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा होता है कोसेक। कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तुमको जानना पड़ेगा। इसके बगल में लिख दिया। क्यों लिखे बगल में? ताकि याद करने में आसान रहे। साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। यदि हमको साइन याद है तो पलटा दो इसको, एच बटे पी। और कॉस यदि याद है, सेक याद नहीं होगा, क्या होगा? एच बटे बी। सही बोल रही है। और टेन याद है तो बी बटे पी याद है। इतना हो गया याद? बी बटे पी। इतना जान गया? आगे बढ़ते हैं लोग। बढ़े आगे? चलो अब देखो थोड़ा सा, यहां तक तुम लोग को समझ में आया? अब ध्यान देने को बात, क्या समझना है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। साइन थीटा इंटू एगो सीधा वाला, एक उसका उल्टा, दोनों गुणनफल क्या होगा? 1। एक सीधा वाला, एक इसका उल्टा, दोनों गुणनफल क्या होगा? यदि तुमको जानना है सर कैसे होता है 1, ये भी देख लो। कैसे होता है 1, ये भी देख लो। ध्यान देना। साइन थीटा और क्या होता है? P बटे एच। इंटू में क्या होता है? गुना। कॉसेक थीटा और क्या होता है? एच बटे पी। पी से पी, एस से एस कट गया, कितना हुआ? 1। तो क्यों हुआ 1? कौन सा समझा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 कैसे हुआ?